मैं एक आज वीडियो लेकर के आपकी समझ उपस्थित हुई हूँ। ईश्वर के इस खूबसूरत वरदान के बारे में मैं चंद शब्द आपसे कहना चाहती हूँ कि प्यार ईश्वर ने सभी को दिए हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, और उसमें सबसे बड़े प्यार की जो परिपूर्णता है वो है इंसान। मगर आज वो है जो पिता पुत्र से करता है, पुत्र पिता से करता है। प्यार वो है जो भाई बहन से करते हैं, बहन भाई से करते हैं। प्यार वो है जो माता पिता से करते हैं। प्यार वो है जो बेटी अपने पिता से करती हैं और बेटे अपनी माता से करती हैं। तो प्यार का रूप दोस्तों हर एक स्थान पे है, हर जगह में है उस प्यार का रूप। लेकिन आज वो हर रिश्ते में प्यार जो है दोस्तों डर का रूप लेने लगे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग सभी रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ देखने लगे हैं। कहीं देखते हैं कि लड़का कुछ गलत कर देता है, तो कहीं देखते हैं कि पत्नी कुछ गलत कर देती है, कहीं देखते हैं कि और भी कुछ गलत होता जा रहा है। तो समाज में अब प्यार का रूपरेखाएं तो बदल रही हैं, समाज में एक डर भी अपना स्थान बना रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इंसान के विचार जो हैं वो बदल चुके हैं? तो क्या मन का वो प्यार, वो अपनापन अब वो कोई मायने नहीं रखने लगा है? अगर ऐसे ही चलते जाएंगे तो रिश्ते तो छोड़िए, रिश्ते तो बहुत हद तक का दूर हो गए हैं दोस्तों। लेकिन कुछ रिश्तों में जो अभी भी अपनापन और अपनाने की जो प्रवृत्ति थी वो भी अब दूर होती जा रही है। अब एक डर और सिर्फ डर समाज में फैल रही है। आज माताएं अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में डरने लगी हैं और हर वक्त इसी चिंता में रहते हैं कि कहीं बच्चियां के साथ कुछ गलत ना घट जाए। उन्हें सारे घर परिवार में भी रखने में अब डरने लगी हैं, चाहे अब बाहर अकेले छोड़ने में भी डरने लगी हैं। अब की अवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि बूढ़ी हो या जवान हो या बच्ची हो, किसी को छोड़ना, किसी को ऊपर
रख के जाना, ये अब विश्वास टूट रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इंसान रिश्ताएं भूल गए हैं। जहाँ रिश्ताएं भूल जाती हैं, वहीं एक दुष्प्रवृत्ति जन्म ले लेती हैं, और वही विचार, वही सोच इतनी हावी हो जाती हैं कि वो बुरा घटाने पे देर नहीं करती। आज ये बहुत दुख का बात है, बहुत ही दुख का बात है कि किस पे छोड़े जाए, कैसे समझाए जाए, किस तरह से इस चीज को रोका जाए। कहीं से कोई हल नहीं निकल रहे हैं कि इसे कैसे रोका जाए। बढ़ती समाज में आज बहुत ही दुष्कर्म व्याप्त हो गए हैं। आज चिंताओं का लेवल इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि शांति कहीं नहीं रह गया है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो डॉक्टर के पास हो, चाहे वो समाज के कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, रिश्ताएं भूल गए हैं। और कहीं कोई कहीं कोई बेटा अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हैं, तो कहीं पत्नी अपने पति के साथ, कहीं प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ, तो कहीं पत्नी अपने पति के साथ, कहीं पोते अपने दादी के साथ, तो बेटा अपने पिता के साथ। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं रह गया है जिस रिश्ते में ये डर नहीं है। तो हमारे समाज किस तरफ जा रहे हैं? आज ये समाज शिक्षित है, हम कहते हैं शिक्षित है, लेकिन शिक्षित कहाँ पे है, किस सतर के हैं? जब वो गलत ही विचार आ रहे हैं, जब वो मोह नहीं है, जब वो प्रेम नहीं है, जब वो बेरहमता है, तो ये शिक्षा की क्या पद्धति है, या समाज हमारे कैसे शिक्षित हो रहे हैं? ये बड़ी सोचने वाली विचार है, बहुत गंभीर समस्या है। इसे कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम सभी को अपने अपने घरों से शुरुआत करनी चाहिए, और सभी को इस चीज को सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे ही होते चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो रिश्ताएं के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। बच्चियां किसी के नहीं सुनेंगे, बच्चे किसी के नहीं सुनेंगे, माता पिता एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, औलाद के साथ ना कोई बाहर पढ़ सकेंगे, ना कोई घर में रह सकेंगे। सब एक गलत चीज के अंतराल में चलते जा रहे हैं। मैं उन से क्या कहना चाहती हूँ कि अब भी वो समय दूर नहीं है। आप जरूर इस चीज पर अनुभव करें कि सचमुच क्या ऐसा है जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं थी इतनी, और आज तीव्र गति से बढ़ रही हैं। तो उन बच्चियों को, उन बच्चे को, उन बड़े सदस्य को समझाने की आवश्यकता है यहाँ पे कि प्रेम से रहें, रिश्ते को पहचानें। बच्ची हो या बच्चियाँ, भाई बहन हो, सबको एक रूप में देखें। वो दानव प्रवृत्ति जो है वो सारे दूर हो हमारे आत्मा से, हमारे मन से। हम भी सही सोचे, सही समझे, अगले को भी सही सोच, सही समझ रखनी चाहिए। जब भी कुछ मन में गलत चल रहे हों, उस गलत विचार को रोकें। आगे और पीछे अवश्य सोचें कि क्या परिणाम है, क्या हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो क्या हम सुरक्षित रह जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे बहुत बड़ी
विनती करना चाहती हूँ कि इसका शुरुआत आप सभी अपने घरों से करें और हर पल हर कोई एक ध्यान, एक रिश्ते को लेकर चलिए। भारत हमारा देश है, उस देश में ऐसे न थे लोग, न ऐसे थे विचार। ये साधु संतों का देश है, ये रिश्ता नाताओं का देश है। इस देश में को बचाइए। ये कहाँ जा रहे हैं आज के नौजवान, क्या प्रवृत्ति रखी हैं, कहाँ जा रहे हैं आज की बच्चियाँ, क्या प्रवृत्ति रख रहे हैं। इन सब के विचार सुधारने की आवश्यकता है। मैं ममता आपसे एक बार फिर विदा लेती हूँ और दूसरी वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ। नमस्ते।